हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की मेरी ये वीडियो ऑडियो में ही होने वाली है, मेरा फेस दिखाई नहीं देने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसको आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और आपका बिज़नेस भी डेवलप होगा। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो देख रहा था संदीप माहेश्वरी सर का। ऐसे इंस्टाग्राम में मेरे फीड के अंदर वीडियो आई संदीप सर की, और उसमें वो बोल रहे थे एक टॉपिक के बारे में कि आपने भी वो लाइन सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दुनिया की सबसे बकवास लाइन है। ये लाइन मैंने आज से 2 से 3 साल पहले सोनू सर के मुंह से सुनी थी। मैं सोनू सर की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था जिम कॉर्बेट के अंदर। सोनू सर का एक 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, मंथन उसका नाम है। 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होती है और लगभग उसमें पैसे वैसे भी लगते हैं 5-6 हज़ार रुपये टाइप। तो मैं उस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा था और सोनू सर ने उसके अंदर बताया कि उसके अंदर थोड़ी सी डीप बातें होती हैं और उसमें पता चलता है कि कौन बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करेगा आगे, कौन नहीं करेगा, और थोड़ी सी डीप बातें उसके अंदर होती। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सोनू सर ने उसी टाइम ये बात बताई थी। अ, आप समझो ऐसे कि मान लो कि आपको दिल्ली जाना है और आप कोलकाता वाली ट्रेन में बैठे हो। आप पहुंच के दिल्ली दिखाओ, आपको जाना दूसरी डायरेक्शन में और आप दूसरी डायरेक्शन में रहो, मौत आ जाएगी, आप पहुंच नहीं पाओगे। आप जाओगे जाओगे जाओगे, आप कोलकाता पहुंच गए, रास्ते में आपको ख्याल आया कि अब आपका बहुत टाइम बीत चुका है और आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, उधर ही रुक जाते हो। ये बैड एक्सपीरियंस अब आप इसको ले करके पूरी लाइफ ज़िंदा रहने वाले हो। आप इसको ढोगे अपने छाती के ऊपर रख करके, जो भी आपसे रास्ते में मिलेगा उसको बताओगे कि यार बहुत ही बेकार रहता है, बहुत सारी चीज़ें। मान लो कि आपका गोल है दिल्ली जाना, लेकिन आप बैठ कोलकाता वाली गाड़ी पर रहे हो और कोलकाता जा रहे हो, तो वो आपके साथ में बैड एक्सपीरियंस हो गया। अब आपसे जितने भी लोग मिलने वाले हैं ना, आप उनको सेम कहानी सुनाने वाले हो अपनी बैड एक्सपीरियंस के बारे में। तो हमको इस लाइन को बदल करके कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, इस लाइन को बदल करके अब बोलना है कि जो सही डायरेक्शन में जाते हैं ना, सही डायरेक्शन में कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। सही डायरेक्शन में कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो ऐसे ही हमको आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि डेली बेसिस पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसी पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। कुछ 5 पॉइंट्स रहने वाले हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। तो पहला पॉइंट्स है मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन। जी हाँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको फोकस्ड होके काम करने के लिए बताता है। जैसे कि मान लो कि हम मोबाइल हमारा है, हमारे मोबाइल के अंदर 20 फ़ोल्डर खुले हुए हैं। अब जब 20 फ़ोल्डर खुले होते हैं तो मोबाइल हमारा जो प्रोसेस करता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है। तो जब हम एक एक फ़ोल्डर को कट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो मोबाइल या फिर रीस्टार्ट करते हैं मोबाइल को, तो वो थोड़ा सा फास्ट स्मूथली चलने लगता है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में 72 तरीके की चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। कभी कि सबके जीवन में अलग अलग नाटक चल रहा है, सबके सबके जीवन में। किसी को कोई तबीयत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी किसी को कहीं फैमिली इशू हो रखी है, कहीं पे फाइनेंशियल इशू हो रखी है, कभी कोई रिलेशन में कोई परेशान है। सबके जीवन में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम हो रखी है, तो सबका दिमाग मतलब वैसे ही भसड़ में मच रखा है। तो हम जो हमारी बॉडी है, हम बॉडी से नहीं है, हम अपने ब्रेन से हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, सारी चीज़ें हम अपने ब्रेन से कर रहे हैं। तो ब्रेन जब तक हमारा सही नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, तो हम किसी भी काम में हम दिमाग अपना लगा ही नहीं पाएंगे। उसमें सबसे बड़ा हेल्प करेगा हमारा मेडिटेशन। सुबह उठती आप 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। सिंपल बेसिक मेडिटेशन करनी है। आप बैठ गए आलती पालती मार करके और अपने पीठ सीधी कर ली और अपने नाक के अंदर जो सांसें जा रही है, नाक से आप जो सांसें ले रहे हो, सिर्फ उस पर ध्यान देना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। आपके ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें आ रही होंगी बस उसको ध्यान देते रहना है। कुछ भी इधर उधर कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ब्रीथ पे ध्यान देना है।
5 मिनट आपको इस पे फोकस करोगे ना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। आपने मेडिटेशन कंप्लीट कर ली, आपको दूसरा चीज़ करना है विजुअलाइजेशन। जो आपने गोल सेट करा है अपने बिजनेस के लिए, वो होते हुए देखना कि आपने सपोज़ कोई गोल सेट करा, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, इस विजुलाइज करो कि वो चीज़ें वैसे हो रही हैं जैसे आप चाहते हो। जिस तरीके से आप चाहते हो वो चीज़ें उसी उसी डायरेक्शन में होती जा रही हैं और आप कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो, आप उठ रहे हो, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आप वैसे बन रहे हो जैसा आप बनना चाहते हो। ये विजुअलाइजेशन करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट मेडिटेशन कर ली, 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर लिया, आप पाओगे अपने आप को कि जैसा आप करने की सोच रहे थे ना, आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल आपको उसी तरीके से बना दिया है। जैसे सबकॉन्शियसली हम कोई किसी काम को कैसे करते हैं, जैसे अभी आप सुबह सो के उठते हो और आप ब्रश करने जाते हो, बाथरूम जाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, खाना खाते हो, आपको क्या लगता है ये आप अपना दिमाग लगा के कर रहे हो? नहीं, ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें हो रही हैं आपके, आप चाहो ना चाहो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है, आप सारी चीज़ें आपका अपने आप हो रहा है सबकॉन्शियसली। आपके अंदर दिमाग में कई सालों से ये फीड है, कभी कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल के आप हो उतने साल से ये चीज़ें अपने आप फीड हुई पड़ी हैं और वो ऑटोमेटिक हुए जा रही हैं। अगर आप एक नई हैबिट बिल्ड करते हो, अपना 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, एक अपना ब्रेन सेट करते हो, तो आप उसी डायरेक्शन में रिएक्ट करने लग जाओगे जो आप करने की सोच रहे हो। आपका बॉडी उसी हिसाब से हरकत करने लग जाएगा जैसा आप बनने की कोशिश करना चाहते हो। दूसरा पॉइंट है बुक रीडिंग। अब बुक रीड क्यों करना है? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ डेटा होना चाहिए बात करने के लिए। जब दिमाग में कोई शब्द नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। और सपोज़ आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन बुक हो सकती है स्टार्ट करने के लिए सवाल ही जवाब, जिसके अंदर प्रॉपर आपको गाइडेंस है कि आप ये चीज़ें करके, जैसे सपोज़ कोई किसी की ना से लेके हाँ तक कैसे पहुंचना है। कोई बंदा आपकी बातें नहीं सुन रहा है, वो उस ना से कैसे हम हाँ तक पहुँचे, उसमें प्रॉपर पूरा अच्छे तरीके से निर्देश दिया गया है। उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी स्क्रिप्ट दी हुई है जिसके थ्रू आप किसी को भी प्लान दिखा सकते हो, और प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, प्लान दिखा सकते हो, उनका फॉलो कर सकते हो। बट अब अगर आप उसके साथ साथ बुक रीड करनी है आपको, जिससे आपके दिमाग के अंदर कुछ डेटा रहे ताकि आप कुछ बात कर सको। आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, चाहे आप किताब के थ्रू कर सकते हो, चाहे आप वीडियो फॉर्म में कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट सवाल ही जवाब आपको एक नेक्स्ट लेवल का मैच्योर पर्सन बनाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, प्रोफेशनल आदमी। जैसे एक होता है ना कि प्रोफेशनली आदमी बात कर रहा है, तो वो सवाल ही जवाब काफ़ी है। 100 रुपये की किताब है, आपको बहुत ही ढंग का आदमी बना देगा। तीसरा पॉइंट है ट्राई टू यूज़ प्रोडक्ट प्लस शेयर एंड मेक कंज्यूमर। हम वेस्टीज कंपनी के अंदर हैं। वेस्टीज बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आप कोई 2-3 प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, जैसे साबुन पकड़ लीजिए, मंजन पकड़ लीजिए, और कोई क्रीम पकड़ लीजिए जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको वो एक्सपीरियंस रहे, आप बता सको खुल के किसी से कि हाँ मैं ये यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे। अगला बंदा ना, जैसे आपने किसी को कुछ बोला तो उसने कहा कि आप यूज़ करते हो, आपका मुँह बन जाएगा, आप नहीं यूज़ करते। आप अगर यूज़ करते रहते तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ मैं ये यूज़ करता हूँ फ्रीक्वेंटली, मैं साबुन यूज़ करता हूँ, मैं मंजन करता हूँ, मैं क्रीम लगाता हूँ, मैं फेस वॉश करता हूँ, मैं कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे घर में टॉयलेट भी उसी से साफ़ होता है, वेस्टीज के प्रोडक्ट से। उनको बहुत ही शानदार तरीके का प्रोडक्ट है। तो आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करा, फिर आप शेयर करोगे एंड कंज्यूमर क्रिएट करोगे। किसी भी एक पर्सन को, चाहे हम दिन में हमारा ब्रेन इस तरीके से चले कि हमको एक साबुन ही देना है, ना किसी को देना है। चाहे हम घर से बैठ के दिमाग लगा करके दे दें, चाहे हम किसी से मिल के दे दें, किसी भी तरीके से दे दें, क्योंकि हम नेटवर्क बना रहे हैं तो हमको एक्सपीरियंस है। जो बिज़नेस करता है ना, वो सुबह शटर खोलता है, उसका दिमाग इसी तरीके से चलता है कि मेरा बिज़नेस कैसे बिल्ड होगा। बहुत सारे ऐसे दुकान वाले होंगे, सब नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे दुकान वाले होंगे जो शांति से बैठे हुए हैं। कुछ ही लोग जो धंधे वाले होते हैं जो इस तरीके से सोच रहे होते हैं और वो चमक रहे होते हैं, अलग ही चमक रहे होते हैं वो। ट्राई टू यूज़ प्रोडक्ट्स, शेयर करना है और कंज्यूमर क्रिएट करना है। चौथा पॉइंट है
लिस्ट बिल्ड करना है 200 लोगों की। जी हाँ, 200 लोगों की लिस्ट बिल्ड करना है। अगर आप चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर एक अच्छा खासा इनकम बनाना, पैसिव इनकम बनाना, प्रोफेशनली अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप 200 लोगों की प्रॉपर लिस्ट बनाओ। नाम, नंबर, एड्रेस का, उनका नाम नोट करना है, उनका नंबर नोट करना है, उनका कहाँ से है, उनकी एड्रेस नोट करनी है। आपको पास प्रॉपर 200 लोगों का इस तरीके से नंबर होना चाहिए ऑन पेपर। चाहे आपके पास 20 रुपये की कॉपी हो, चाहे आपके पास 40 रुपये की कॉपी हो, चाहे आपके पास डायरी हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप 200 लोगों का आप प्रॉपर उस पर नाम नोट करो। आपके पास ऑन डायरी होना चाहिए कि यार कि मेरे पास 200 लोगों का नंबर है जिससे मैं बात करने वाला हूँ अपने बिज़नेस के बारे में। और जब आप ये 200 लोगों का नाम नोट करके आपके सामने रखा हो ना, तो आपको उसी टाइम पे पता होना चाहिए कि जब मैं ये बना रहा हूँ ना, तो मुझे इसमें से मैं 10 लोगों से बात करूँगा और इसमें मुझे 1 लोग मेरे साथ में बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बाकी 9 मुझे मना कर देने वाले हैं। लॉ ऑफ एवरेज आपको पता होना चाहिए कि मैं 10 से बात करूँगा, मैं बहुत ही बुरे से बुरे कंडीशन के अंदर मेरे से 9 लोग मेरे साथ में बिज़नेस नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 लोग मेरे साथ में बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। सिंपल। मैं 100 लोगों से बोलूँगा, 90 लोग मुझे मना कर देंगे, 10 लोग मेरे साथ में बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। मैं 200 लोगों को बोलूँगा कि मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लो, उसमें से 180 लोग मुझे मना कर देने वाले हैं, 20 लोग मेरे साथ में बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप प्रॉपरली एक अच्छी इनकम बनाना चाहते हो, प्रोफेशनली अगर आप इसको बिल्ड करना चाहते हो, सच में कोई एक इनकम वगैरह क्रिएट करने के लिए कुछ काम कर रहे हो आप, तो प्रॉपर आपके पास 200 लोगों का नंबर होना चाहिए ऑन पेपर। 5वां काम है प्रोस्पेक्टिंग। प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है और रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। हवाबाजी कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि भैया मैं एक कंपनी में जुड़ गया हूँ, तुम भी जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया कंपनी है भाई, ये देख लो, वो मतलब मैं जुड़ गया हूँ, तुम भी जुड़ जाओ यार, तुम भी। ये हवाबाजी नहीं करनी है। ऐसे हवाबाजी करने जाओगे आप, ऐसे 20,000 लोगों को बोलोगे ना, फिर भी नहीं होने वाला। हो तो जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे हवाबाजी में। आप प्रोफेशनली अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपने 200 लोगों का लिस्ट बना लिया, आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, फिर उनकी क्लोजिंग करनी है, फिर वो आपकी टीम के अंदर आएंगे, फिर उनके साथ में रिलेशन बिल्ड। ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको जैसे उसके अंदर है, हमको प्लान प्रॉपर तरीके से दिखाना होता है, उसी तरीके से दिखाना। हवाबाजी करके मतलब, जो हवाबाजी से मतलब हम अगर 2,000 लोग 20,000 लोग को भी बोलेंगे ना, अगर हम प्रोफेशनली करते हैं तो हमारा 200 लोगों में वो काम हो जाता है। और 200 लोगों का ऑन पेपर आपके पास होना चाहिए डेटा कि मैंने 200 लोगों को प्लान दिखाया है। फिर आप ये करके आप देखो, तो देखो आपको पता चलेगा, अरे यार मैंने अगर शुरुआत से पहले दिन से ये प्रोफेशनली करा होता ना, तो बड़ा आसान था, मैं तो कर लिया होता। वेस्टीज में ऐसे भी लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं, वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो गूंगे हैं, लेकिन उन्होंने पैसा बनाया हुआ है। आपको अगर ये चेक करना है, यूट्यूब करके चेक कर सकते हो। वेस्टीज में एक ऐसा पर्सन है जिसको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, उसने भी पैसा बनाया है। आप सिर्फ लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर वेस्टीज डिसेबल्ड पर्सन अर्निंग, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो डिसेबल्ड हैं, बॉडी से डिसेबल्ड हैं, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई आँखों से देख नहीं पा रहा है, फिर भी वो वेस्टीज का बिज़नेस करने में लगा हुआ है और वो अपना नेटवर्क बना रहा है, पैसे बना रहा है। उनको किसी ने गाइड कर दिया है कि आपको वेस्टीज का बिज़नेस ये करोगे तो ये लेवल अचीव होगा, ये करोगे तो ये लेवल अचीव होगा, इस लेवल पे इतने पैसे मिलेंगे। उनको किसी ने गाइड कर दिया और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए, हालांकि सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए भी। तो आपको प्रॉपर प्रोफेशनली वे में प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है और रिलेशन बिल्डिंग करनी है, जो भी आपकी टीम में लोग आएंगे। रिलेशन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फेरी वाले नहीं हैं, हम सामान बेचने वाले नहीं हैं कि अब भैया सामान बेच दिया, बात खत्म हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनी के लोग हैं जो 30,000 40,000 50,000 रुपये लगा दे रहे हैं, लगा के बंदे को छोड़ देते हैं और फिर चल रहा है उनका मामला, कोई रिलेशन बिल्डिंग वगैरह नहीं है। मैंने उनको देखा है गुस्से में वगैरह में बात करते हुए, गुस्सा मतलब एक अलग ही लेवल, एक अलग तरीके से वो बात करते हैं, है ना। तो
5 पॉइंट्स ये हो गए। छठा पॉइंट है सोशल मीडिया, वीडियो पोस्टिंग, फ़ोटो पोस्टिंग, वीडियो एडिटिंग, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है आपकी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब ये आपके बिज़नेस के अंदर का पार्ट नहीं है ये। इस आप सोशल मीडिया इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लीड जनरेट करना है ना। सोशल मीडिया आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लीड जनरेट करना है, तो वो आपके बिज़नेस का पार्ट तो है, लेकिन उतना आपको ध्यान देना इसके ऊपर भी है। मेन अगर आप प्रॉपर तरीके से आपने किसी को प्रोस्पेक्टिंग करी, आपने उसको प्लान दिखाया, आपने उसको फॉलोअप किया, आपने उनकी क्लोजिंग करी, क्लोजिंग करने के बाद आपने उनको बिज़नेस स्टार्ट कराया, आपने उनको ट्रेनिंग दी, आपने उनकी लिस्ट बनवाई, जैसे आपने बनाई थी 200 लोगों की। अगर आपने उनकी भी 200 लोगों की लिस्ट बना दी तो आपको सोशल मीडिया जाने की ज़रूरत ना है। लिस्ट कभी नहीं ख़त्म होती है। इससे पहले 2020-19 से पहले लोग सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहे थे, लोग ऑफलाइन में ही काम कर रहे थे और लिस्ट से ही बिज़नेस बिल्ड हो रहा था। और लिस्ट कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होती है, अगर आप बना के रखोगे तो। आपने ही नहीं बनाया ठीक तरीके से तो आगे पर्सन वो डुप्लीकेट नहीं होगा, चीज़ें आसान नहीं होंगी। और सोशल मीडिया भी मान लो एक तरीके से ऐसा है कि मान लो मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं एक एज ए पर्सन मैं किसी को नहीं जानता, मेरे पे कोई भरोसा नहीं करता, और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मान लो 100 लोग फॉलोअर हैं, और 100 लोगों में से मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे 100 लोग दिखाई दे रहे हैं, और 100 लोगों को मैंने सेम बातें बोली कि मेरा नाम फ़लाने है, मैं यहाँ से हूँ और मैं ये पढ़ाई करता हूँ, और उसके साथ साथ मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है सोनू शर्मा सर के साथ में, और मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ में नेटवर्क बना रहा हूँ जो अपने पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप ओपन माइंड हो पैसे कमाने को लेकर के अपने पढ़ाई के साथ साथ, तो हम साथ में मिल के कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से होंगे, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपका ओपन माइंड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। यही बातें मैं 100 लोगों से करूँगा और 100 लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। उसमें से मान लो मैं बहुत नेगेटिव होकर चला कि मेरे साथ में 99 लोगों ने मना कर दिया, एक लोगों ने मेरे साथ में बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, और अगर एक लोगों ने कर लिया फिर जो एक लोग आएंगे उनके पास भी 100 लोगों का लिस्ट होगा, 100 फॉलोअर होंगे। तो सोशल मीडिया ये है, आपने अगर प्रॉपरली 200 लोगों की लिस्ट बनाई है तो लिस्ट आपका काम कर जाएगा। सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, वीडियो पोस्टिंग, फ़ोटो पोस्टिंग ये ज़रूरी तो है, पर आपकी लिस्ट भी ज़रूरी है। और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको अपनी और लिस्ट बढ़ानी है। 7वां पॉइंट है रिपीट करना है हमको। जो चीज़ें हमने अभी ये बात करी हैं हमको सारी चीज़ें रिपीट करनी है। अब अपने पास में एक 10-20 रुपए की कॉपी रखनी है, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको नोट करना है। रात को सोने से पहले आप ट्रिक लगाओगे, अपनी जो भी डायरी रखे रहोगे, ऊपर एक तारीख लिखोगे कि 23 जून, मान लो 23 जून मेडिटेशन डन, बुक रीडिंग डन, यूज़ प्रोडक्ट डन, लिस्ट बनाई है डन, प्रोस्पेक्टिंग करी, प्लान दिखाया डन, टीम से बात करी है डन। तो ये डन करके आपने ये करना है। ये चीज़ें आपको 1 महीने तक करनी है। अगर आप अपने आप को ये चीज़ें करते हो 1 महीने तक, आप बदल जाओगे। और अगर आपने झूठ बोल करके वो चीज़ डन करी अपनी वाली, तो आप डन तो कर दोगे वहाँ पे, लेकिन बदले नहीं रहोगे, आपके बहाने वैसे भी चलते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि मेडिटेशन की पावर मुझे पता है। एक आदमी अगर 10 मिनट डेली मेडिटेशन करता है तो वो बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देता है ब्रेन के मामले में। और आज की कंडीशन ये है कि हर आदमी 16 साल से लेके 30 साल तक का आदमी, सारे के सारे आदमी डिप्रेशन में घूम रहे हैं। सारे के सारे आदमी डिप्रेशन में घूम रहे हैं, सारे के सारे लोग। कोई ऐसा नहीं, किसी को एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रहा है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सब डिप्रेशन में घूम रहे हैं। और मेडिटेशन एक ही सहारा है कि अगर आप चाहते हो बिना दवाई के ठीक हो जाना, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन आपको आगे लेकर के चला जाएगा। मतलब आप एक दिन भी मेडिटेशन करते हो ना, तो आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देते हो। किसी का माइंड फोकस होकर काम नहीं कर रहा है। आप एक एग्जांपल अपने एग्जांपल ले लो कि आप जाते हो इंस्टाग्राम पे कुछ और करने के लिए, करने कुछ और लग जाते हो।
है ना। तो आपने गोल सेट करी और जिसका इंटेंशन होता है ना वो कर ही लेता है। वो डन वाला ट्रिक लगाना है, अपनी फ़ोटो खींचनी है, या आप मेरे पास भेज सकते हो या खुद रखोगे आप, मुझे दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखोगे आपने कि क्या करा आपने अपने साथ में, क्या करा है। मान लो आज 23 जून है, तो 23 जुलाई 2024 को क्या रहोगे तुम, ये चीज़ें फॉलो करके। और आपको करनी ही है, अगर आप चाहते हो पर्सनल ग्रोथ हो, बिज़नेस में ग्रोथ हो, तो आपको ये करनी ही है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये 4-5 काम करना है। थैंक यू सो मच।